क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो पे। तो आज हम लोग देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय भूगोल सेट बी यानी सेट ए का रियल पेपर। सेट ए का रियल पेपर देखेंगे जो आपका 100 में 100% यानी गारंटी के साथ यही पेपर आपके में आएगा। समय रहेगा वही 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 70 का। ए और बी मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, जैसे ए अभी डाल रहा हूँ और बी आपके डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से लेकर मैं आपको पूरा आंसर यानी जैसे सही जोड़ी और खाली स्थान सब कुछ मैं आपको आंसर बता दूंगा और क्वेश्चन का आपको खुद से यानी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। पहला है, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है? तो न्यूजीलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है? तो लोहा इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो जल परिवहन। तीसरा है वो चौथा नंबर है, भारत में सबसे पहला जनगणना कब की गई? तो 1872 में। पांचवा हो जाएगा, विराटनगर है तो दिल्ली में होता है। छठवां, निम्नलिखित में किस मसालों का राज्य कहते हैं? तो केरल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरे का पहला है, भूगोलवेत्ता रेड को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा हो जाएगा, विकसित देश की जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष है। तीसरा है, राजस्थानी ऋणशील कृषि कार्य बिंदी बिंदी क्षेत्रों में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं उसका तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चौथा है, आवधिक बाजार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाता है। पांचवा, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश। छठवां है, दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की स्रोत होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला हो जाएगा पहले का पहला यानी तीसरे का पहला हो जाएगा जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत। दूसरा है कृषि आधारित उद्योग। तीसरा आर्थिक विकास। चौथा हो जाएगा निम्नलिखित घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। और पांचवा इंदिरा गांधी नंग। तो इसका हो जाएगा पहले का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, थॉमसन स्थल। और दूसरे का हो जाएगा रबड़ उद्योग। तीसरा हो जाएगा ऋण संगठन द्वारा। चौथे का हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप। पांचवें का हो जाएगा राजस्थान। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो दूसरा है, यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। तीसरा, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा, चौथे का चौथा, सिंधु घाट यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए। पांचवा है, किन्हीं 2 अलोह ध्रुवित खनिजों के नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन है, ग्रीकित टेलर नवशित यावाद के जनक माने जाते हैं। नवांशित जैसे पांचवा सत्य लिखिए। तो देख सकते हैं आप, पहला नंबर हो जाएगा सत्य, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा सत्य, पांचवा छठवां सत्य हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। पहले मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए और नवांशितवाद क्या है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 7वां क्वेश्चन, उत्प्रवास अप्रवास क्या है? 18वां, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? 9वां है, ऋतु प्रवास से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 10वां है, कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 11वां है, आर्थिक दृष्टि भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 12 हो जाएगा, भारत में नागरिकीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। 13 नंबर है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, समझाइए। 14 नंबर हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? प्राथमिक क्रिया की 4 विशेषताएं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15वां रहा ये, भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के लिए उपाय लिखिए। 16 हो जाएगा, पर भूमि क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 17वां रहा, जलवाष्प चूर्ण और वर्णबीज पशुधन पालन में अंतर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय कृषि के प्रकार। 19 हो जाएगा, दिए गए विश्व की रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ये रहा 20वां क्वेश्चन आपका, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। 100 में 100% यही पेपर आपके में